जरा सोचिए, सदन में बजट पेश हो रहा है। कागजों में हजारों करोड़ के आंकड़े, राजकोषीय घाटा, पूंजीगत व्यय, टैक्स, कर्ज, और अचानक गूंजती है एक शेर की आवाज। क्या कभी आपने किसी वित्त मंत्री को खर्च, कर्ज और काफिया तीनों को एक साथ साधते देखा है या सुना है? जोगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 5 साल और यूपी विधानसभा में बजट के साथ शायरी का ऐसा संगम जो सुरेश खन्ना को बना दिया शायराना वित्त मंत्री। नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज बात होगी उस बजट की जो सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक काव्य गाथा बन गया। 2022 से 2026 तक जोगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 5 बजट, और हर बजट में शेर, चौपाइयां, कविताएं, तंज, आस्था और राजनीति का मिला जुला रंग। आइए चलते हैं एक एक साल और देखते हैं कैसे सदन में आंकड़ों के साथ अल्फाज भी तौले गए। 2022 नई पारी। 26 मई 2022 पहला बजट। सुरेश खन्ना माइक पर आते हैं और शुरुआत आंकड़ों से नहीं, कविता से करते हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वह संदेश था, राह कठिन है मगर सरकार डरेगी नहीं। फिर गृह विभाग की बात आई, कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ और वह कहे, जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना। सदन की मेजें थपथपाई। वह सिर्फ शेर नहीं था, वह सख्त शासन का सियासी ऐलान था। और अंत में उम्मीद की किरण, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। साल 2023 होली से पहले शायरी की रंगोली। 22 फरवरी 2023 होली आने वाली थी। बजट में विकास की बात और शायरी में थी खुशहाली की मिठास। सुधर गई है कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी। फिर विपक्ष की ओर देखते हुए तंज, फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर। सदन में मुस्काने, हल्की गर्माहट और फिर आखिर में वार। हमने तो समंदर के रुख बदले हैं, आपने कहा था कुछ नहीं होगा। यानी वह आत्मविश्वास था सत्ता की आवाज में। फिर 2024 राम राज्य की गूंज। 5 फरवरी 2024 अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला बजट। शुरुआत रामचरितमानस की चौपाई से, जीमी सरिता सागर महुजाही। और जैसे ही राम राज्य का जिक्र हुआ, सदन गूंजा, जय श्री राम। अंत में वित्त मंत्री पढ़े, तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेगी कई नस्लें। और वह शेर जब नेता प्रतिपक्ष की ओर देखकर कहा गया, मुख्यमंत्री जोगी भी मुस्कुरा दिए और पीठ थपथपाई। वह बजट था या सियासी रंगमंच? फिर आया साल 2025 का बजट। 11 शेर। 20 फरवरी 2025 सवा घंटे का भाषण,
और 11 बार शेर या श्लोक। इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर मानस की चौपाई, महाकुंभ का श्लोक और अंत में वह पंक्ति, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। वह सिर्फ लाइन नहीं थी, यह महत्वाकांक्षा की घोषणा थी। और अब साल 2026, आखिरी बजट, अंदाज कायम। 11 फरवरी 2026 योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का। और फिर यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। अंत में एक नसीहत, पहुंच सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू। जाहिर था यहां शायरी राजनीति से ऊपर उठकर संवेदना बन गई। तो आप कह सकते हैं सुरेश खन्ना सिर्फ मंत्री नहीं, संवादकर्ता भी हैं। शाहजहांपुर से 9 बार विधायक, संगठन और शासन का लंबा अनुभव, वित्त जैसे गंभीर विषय को संवाद की भाषा में ढालना, यही उनकी पहचान रही। रामचरितमानस से उर्दू शायरी तक, संस्कृत श्लोक से हिंदी कविता तक, हर शब्द प्रसंगानुकूल, हर पंक्ति सियासी संकेत। विश्लेषक कहते हैं भाषण रोचक होता है, सांस्कृतिक संदेश जाता है, विपक्ष पर हल्का मगर असरदार तंज होता है। मगर आलोचक पूछते हैं क्या बजट में कविता की अधिकता मुद्दों को हल्का नहीं कर देती है? तो यही है बहस और यही है राजनीति। तब सवाल वही है, क्या सुरेश खन्ना बजट को जनसंवाद बनाए या आंकड़ों को शेरों की ओट में पेश किए? मगर आप क्या सोचते हैं? क्या शायराना अंदाज बजट को यादगार बनाता है या गंभीरता कम कर देता है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज गाजीपुर आजकल समाचार को फॉलो करना ना भूलें।